हेलो दोस्तों, गौरांगो टीचिंग 24 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक बार हम लोग प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं, जो कि आज 25 जुलाई को आपका प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंसों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना लेट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार है, सफलता संघर्ष की दोस्ती है या दोस्त है। ठीक है, सफलता क्या है? संघर्ष का दोस्त है। कभी हार मत मानो। सफलता क्या है? संघर्ष का ही दोस्त है। कभी हार मानने की कोई नौबत आएगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आज का प्रश्न की ओर। दिनांक 25/7/2024 यानी कि 25 जुलाई 2024 को प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले पढ़े जाने वाले क्या समाचार को हम लोग देखेंगे। समाचार को नहीं, सवाल को देखेंगे। समाचार को हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। पहले आपका है बूझो पहेली। बूझो पहेली में क्या है आपका? अगर आप अंधेरे कमरे में मोमबत्ती, लालटेन और माचिस के साथ हैं तो सबसे पहले आप क्या जलाएंगे? मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपके साथ क्या है? मोमबत्ती है, लालटेन है, माचिस है। इन सभी के साथ आप हैं, तो आप सबसे पहले किसको जलाएंगे? मोमबत्ती को जलाएंगे, लालटेन को जलाएंगे या माचिस को जलाएंगे? तो क्या जलाएंगे? सबसे पहले माचिस को जलाएंगे, क्योंकि माचिस नहीं जलेगा तो मोमबत्ती भी नहीं जलेगा और लालटेन भी नहीं जलेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माचिस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1 से 100 तक की गिनती इंग्लिश काउंटिंग के शब्दों में ए कितनी बार आता है? तो 1 से 100 तक गिनती में इंग्लिश काउंटिंग करेंगे तो क्या कितना बार आएगा? ये एक बार भी नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा एक बार भी नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है? अगला तीसरा क्वेश्चन है, मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? तो कुम्हार बनाता है। कौन बनाता है दोस्तों? कुम्हार बनाता है मिट्टी का बर्तन आपका। चलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन है, भारत सेवा के कितने अंग होते हैं? भारतीय सेवा के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं दोस्तों। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। थल, जल और वायुसेना। क्या होता है? थल सेना, जल सेना और वायुसेना होता है ना, तो 3 अंग होता है भारतीय सेना के। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है दोस्तों, सफ़ेद रंग को। ठीक है, और हमारे तिरंगा में, भारतीय तिरंगा में कितने रंग होते हैं? 3 रंग जो कि दिखाई देते हैं। कौन कौन से? हरा, सफ़ेद और केसरिया। तो सभी का क्या है? अलग अलग प्रतीक है, तो आप सभी जान लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से लेके 8 तक के लिए जो प्रश्न है इन सभी को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो गोवा में जो है आपका मात्र 2 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। चलिए अगला आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? तो मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती है? 22 हड्डियाँ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है, काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पंछी है? काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पंछी है? तो भूटान का राष्ट्रीय पंछी है। भूटान का राष्ट्रीय पंछी क्या है? काला कौवा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है? कौन सा देश है जहाँ पर चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर क्या किया जाता है? सजा दिया जाता है। तो वो कौन सा देश है? तो सऊदी अरब है। ठीक है दोस्तों, कौन सा देश है? सऊदी अरब है। कौन सा देश है? सऊदी अरब है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का आपका राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो कबड्डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? कबड्डी। कबड्डी आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका किससे है? तो अगला आपका क्वेश्चन जो है ये आपका माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है। क्या है? लेगुन। लेगुन क्या है? लेगुन क्या है? लेगुन जो है ये क्या है? तो एक प्रकार का झील। लेगुन क्या है? एक प्रकार का झील है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसांख्यिकी कहते हैं। जनसांख्यिकी कहते हैं दोस्तों, जनसांख्यिकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंदे भारत का अंग्रेजी में अनुवाद
किसने किया? वंदे भारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ये किसने किया था? अरबिंदो घोष ने किया था। अरबिंदो घोष ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अरबिंदो घोष ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था आपका वेदों की ओर लौटो का नारा। चलिए अगले क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर किस अन्य लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? कोणार्क का जो क्या है सूर्य मंदिर वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काला पेडो पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। काला पेगोडा के भी नाम से भी जाना जाता है। चलिए ये था आज का क्विज प्रश्न आपका, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चंस मिल पाएँ और वो भी जो स्कूल में प्रार्थना सभा में बोल पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।